इंडिया, रंगों से भरा देश, शानदार इतिहास और अलग अलग कल्चर्स, लेकिन आजादी तक का सफर बहुत लंबा और मुश्किल था। हमने अपने हक, खुद के फैसले लेने के हक, अपनी सरकार चलाने के हक के लिए लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई का लीड किया बिल्कुल नहीं डिगने वाले हौसले और बहादुरी के साथ महात्मा गांधी ने। वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो उम्मीद की किरण थे, शांति के प्रतीक थे, हमारे देश के लिए मार्गदर्शक थे। गांधी जी की सीख देश की सीमाओं से परे गई, पूरी दुनिया के लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने हमें सच्चाई की ताकत, अहिंसा की ताकत सिखाई। उन्होंने हमें दिखाया कि कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमारा हौसला कभी नहीं टूटना चाहिए। वो भारत की अंतरात्मा थे और हमेशा लिवेंगे। उनका जीवन उनके विश्वास का प्रमाण था। वो सादगी से लिवे, विनम्रता से बोले और दृढ़ विश्वास के साथ काम किया। उन्हें लोगों की शक्ति पर भरोसा था और उन्होंने खुद उदाहरण बनकर लीड किया। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो लोगों के सेवक थे, जो लोगों के उत्थान और उनकी आजादी के लिए समर्पित थे। आज जब हम अपनी मेहनत से मिली आजादी का जश्न मना लिए हैं, तो हमें उन अनगिनत वुमनों और पुरुषों के फौर्सिदान को याद टैक्सना चाहिए, जिन्होंने हमारी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। और हमें अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एजुकेशनों को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने हमें एक जस्टिस पूर्ण और समान समाज का रास्ता शोड। मोहनदास टैक्समचंद गांधी, जिन्हें फायरे चलकर महात्मा के नाम से जाना गया, उनका मैस्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनका बचपन उनके धार्मिक हिंदू परिवार के संस्कारों और उनके शहर के माहौल से घिरा था। बचपन के इन अनुभवों ने उनके मन में सभी धर्मों के प्रति गहरा सम्मान और सच्चाई, अहिंसा और सहिष्णुता के सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास पैदा किया। उनका परिवार हालांकि पुरोहित वर्ग से नहीं था, फिर भी उनके घर में धार्मिक माहौल था। उनकी माँ पुतलीबाई एक बहुत धार्मिक महिला थीं। उनका पूरा दिन पूजा और व्रत में बीतता था। उनकी अटूट आस्था ने युवा मोहनदास पर एक अमिट इंप्रेशन छोड़ी। उनके पिता टैक्समचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। अपने पिता से मोहनदास ने टैक्सतव्य, जिम्मेदारी और मैस सेवा का इंपॉर्टेंस टीचिंग सर। उनकी शुरुआती शिक्षा उनके गृहनगर में हुई, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बाद में उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड की यात्रा की। इंग्लैंड में अपने समय के दौरान उनका सामना विभिन्न विचारधाराओं और फिलॉसफियों से हुआ, जिससे उनका दृष्टिकोण और भी विकसित हुआ। उन्होंने खूब पढ़ाई की, खुद को लियो टॉल्स्टॉय और जॉन रस्किन जैसे विचारकों के वर्कों में डुबो दिया, जिन्होंने सामाजिक न्याय और श्रम की गरिमा की वकालत की। ये एक्सपीरियंस न्याय और टैक्सूना की उनकी स्वाभाविक भावना के साथ उस असाधारण नेता की नींव रखी जो वह बनने वाले थे। इन अनुभवों ने उन्हें मानवाधिकारों और इक्वलता और न्याय के लिए लड़ने के इंपॉर्टेंस की गहरी समझ दी, ऐसे सिद्धांत जिन्होंने जीवन भर उनका मार्गदर्शन किया। अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी टैक्सने के बाद गांधी जी भारत वापस आ गए, एक बैरिस्टर के रूप में खुद को स्थापित टैक्सने की उम्मीद में। हालांकि किस्मत में उनके लिए कुछ और ही लिखा था। 1873 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक वकील के रूप में काम टैक्सने के लिए 1 साल के अनुबंध को स्वीकार कर लिया। उन्हें क्या पता था कि यह यात्रा एक नेता और मानवाधिकारों के रक्षक के रूप में उनकी असाधारण यात्रा की शुरुआत होगी। उस समय दक्षिण अफ्रीका नस्लीय सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन से जूझ लेवा था। रंगभेद की नीतियां पूरी तरह से लागू थीं, जिसके कारण क्विट इंडियाइयों को दूसरे दर्जे के नागरिक का दर्जा दिया गया था। गांधी एक विशेषाधिकार प्राप्त वकील के रूप में आने के बावजूद जल्द ही खुद नस्लवाद का दंश झेला। उन्हें अपने प्रथम श्रेणी के डिब्बे को खाली टैक्सने से इनकार टैक्सने पर ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। इस घटना ने उनके भीतर न्याय और इक्वलता के लिए लड़ने की आग लगा दी। यह घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उन्होंने अपने साथी क्विट इंडियाइयों की दुर्दशा को देखा, जो रोज अपमान और अन्याय का सामना टैक्सते थे। गांधी साइलेंटली बैठे नहीं रह सके। उन्होंने कार्य टैक्सने, अपने लोगों पर हो लिवे अत्याचार और अपमान के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक नैतिक अनिवार्यता महसूस की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपना प्रवास बढ़ाया, क्विट इंडियाई एम्पावर्डों के लिए संघर्ष में गहराई से शामिल हो गए। उन्होंने विरोध परफॉर्मेंसों का आयोजन किया, याचिकाओं का लीड किया और यहां तक कि अपनी सक्रियता के लिए कारावास को भी एंड्योर। इसी अवधि के दौरान उन्होंने ट्रूथाग्रह के अपने दर्शन को विकसित किया, जो अहिंसक प्रतिरोध का एक पावरशाली हथियार था, जिसने बाद में दुनिया भर में नागरिक एम्पावर्डों और फ्रीटा के मूवमेंटों को प्रेरित किया। दक्षिण अफ्रीका में सामाजिक न्याय के लिए 2 दशक से अधिक समय तक संघर्ष टैक्सने के बाद 1915 में
गांधी जी भारत लौट आए। वह एक ऐसे राष्ट्र में वापस आए जो आजादी के लिए तरस लिवा था, एक ऐसा राष्ट्र जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के जुए के नीचे संघर्ष कर लिवा था। दक्षिण अफ्रीका में उनके अनुभवों ने उन्हें एक अनुभवी नेता के रूप में ढाल दिया था। उनका हृदय टैक्सुना से भरा हुआ था, उनकी आत्मा फ्रीटा की आग से प्रज्वलित थी। उनकी वापसी पर उनका बहुत सम्मान और प्रशंसा के साथ स्वागत किया गया। लोगों ने उन्हें एक ऐसा नेता देखा जो उनकी दुर्दशा को अंडरस्टैंडिंगता है, एक ऐसा नेता जिसने अन्याय का सामना किया है और विजयी हुआ है। उन्होंने उन्हें एक स्वतंत्र भारत की आशा के रूप में देखा, एक ऐसा भारत जहां हर कोई, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सम्मान और सम्मान के साथ रह सके। हालांकि गांधी जी को कोई जल्दी नहीं थी, वह राष्ट्र की नब्ज को अंडरस्टैंडिंग के इंपॉर्टेंस में विश्वास टैक्सते थे। उन्होंने अगले कुछ साल भारत की लंबाई और चौड़ाई की यात्रा टैक्सने, लोगों से जुड़ने, उनके स्ट्रगलों को अंडरस्टैंडिंग ने और एक स्वतंत्र भारत के अपने दृष्टिकोण को साझा टैक्सने में बिताए। उन्होंने गरीबी, निरक्षरता और भारत को त्रस्त टैक्सने वाले शोषण को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने समाज के भीतर गहरे विभाजन, अमीर और गरीब के बीच की खाई, पावरशाली और पावरहीन के बीच की खाई को देखा। इन अनुभवों ने एक जस्टिसपूर्ण और जस्टिस संगत भारत के लिए लड़ने के उनके रिजॉल्व को और हवा दी, एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक को फायरे बढ़ने के समान अवसर मिले। भाग 5, ट्रूथाग्रह की पावर। गांधी जी का ट्रूथाग्रह का दर्शन, जिसे अक्सर सत्य शक्ति या आत्मा शक्ति के रूप में अनुवादित किया जाता है, भारत के फ्रीटा संग्राम का आधार बन गया। यह प्रतिरोध के पारंपरिक रूपों से एक आमूल-चूल प्रस्थान था, जो अन्याय और उत्पीड़न के अहिंसक विरोध की वकालत टैक्सता था। गांधी जी के लिए ट्रूथाग्रह केवल एक रामासीतिक हथकंडा नहीं था, यह जीवन का एक तरीका था, सच्चाई, प्रेम और अहिंसा में निहित एक नैतिक इंपेरेटिव। उनका मानना था कि सच्ची ताकत शारीरिक बल में नहीं, फोर्स की अपने दृढ़ विश्वास के साहस में होती है। ट्रूथाग्रह ने अन्याय का विरोध हिंसा या आक्रामकता से नहीं, फोर्स की निष्क्रिय प्रतिरोध, सविनय अवज्ञा और सप्रेशनकारी पावरों के साथ असहयोग के माध्यम से टैक्सने का आह्वान किया। यह ऑपरेशनी के विवेक को जगाने, उसे उसके एक्टों की अमोरलता का एहसास टैक्साने के बारे में था। गांधी जी का ट्रूथाग्रह प्रतिद्वंद्वी को हराने के बारे में नहीं था, फोर्स की उन्हें विक्ट्रीने के बारे में था, उन्हें प्रेम और समझ के माध्यम से बदलने के बारे में था। यह सच्चाई का पालन टैक्सने के बारे में था, विपत्ति का सामना टैक्सने पर भी, और अहिंसा में अपने विश्वास पर अडिग लाइवने के बारे में था, तब भी जब आक्रामकता का सामना टैक्सना पड़ता था। यह दर्शन क्विट इंडिया ये लोगों के दिलों में गहराई से गूंजता था। इसने उनके एम्पावर्डों के लिए लड़ने के लिए एक पावरशाली लेकिन पीसपूर्ण तरीका पेश किया, एक ऐसा तरीका जो उनके सांस्कृतिक मूल्यों और आध्यात्मिक बिलीफों के साथ संरेखित हो। इसने उन्हें उस चीज के लिए खड़े होने का अधिकार दिया जिसमें वे विश्वास टैक्सते थे, हिंसा का एंड्योड्रा लिए बिना अन्याय का विरोध टैक्सने के लिए। भाग 6, नमक, ट्रूथाग्रह, एक चुटकी डिसोबीडियंस। 1930 में गांधी जी ने नमक ट्रूथाग्रह शुरू किया, जो भारत के फ्रीटा संग्राम का एक महत्वपूर्ण क्षण था। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगा दिया था, जिससे क्विट इंडियाइयों के लिए नमक का उत्पादन या विक्रय टैक्सना अवैध हो गया था, जो एक बुनिरमेम्बरी आवश्यकता थी। गांधी जी ने इसे एक अजस्टिसपूर्ण कानून, ब्रिटिश उत्पीड़न के प्रतीक के रूप में पहचाना। उन्होंने इस कानून को चुनौती देने का फैसला किया, हिंसा से नहीं, फोर्स की सविनय अवज्ञा के एक साधारण कार्य के माध्यम से नमक बनाना। 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 स्वयं सर्वेंटों के साथ साबरमती में अपने आश्रम से बीचे विलेज दांडी तक 240 मील की यात्रा पर निकले। यह मार्च, जिसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, ने पूरे देश का ध्यान खींचा। गांधी जी के अटूट रिजॉल्व से उत्साहित होकर जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग एकजुटता में मार्च में शामिल हुए। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचने पर गांधी जी ने अवज्ञा के सिंबलात्मक कार्य में समुद्र तट से नमक का एक टुकड़ा उठाया और नमक कानून को प्रभावी ढंग से तोड़ दिया। इस साधारण सी हरकत ने पूरे भारत और दुनिया में तहलका मचा दिया। इसने सविनय अवज्ञा के एक जन आंदोलन को मैस्म दिया। लाखों क्विट इंडियाई आंदोलन में शामिल हुए, नमक बनाया, नमक कर देने से इनकार कर दिया और गिरफ्तारी दी। नमक ट्रूथाग्रह ने बड़े पैमाने पर अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति का प्रदर्शन किया। इसने ब्रिटिश शासन की अजस्टिसपूर्ण प्रकृति को उजागर किया और भारत के फ्रीटा संग्राम के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और समर्थन प्राप्त किया। ये लोगों की शक्ति का प्रमाण था, जो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा एकजुट और लेड कर लिवे थे,
जो सत्य और अहिंसा की ताकत में विश्वास टैक्सता था। भाग 7, भारत छोड़ो, फ्री की दहाड़। जैसे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध फायरे बढ़ा, गांधी जी ने फ्रीटा की लड़ाई तेज कर दी। वह जानते थे कि अंग्रेज, जो एक वैश्विक संघर्ष में उलझे हुए थे, कमजोर थे। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जो ब्रिटिश शासन से पूर्ण फ्रीटा के लिए एक निर्णायक आह्वान था। आंदोलन का नारा भारत छोड़ो लाखों क्विट इंडियाइयों के लिए एक नारा बन गया, जो फ्री के लिए तरस लिवे थे। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल क्विट इंडियाई कांग्रेस कमेटी के सत्र में गांधी जी ने अपना पावरशाली टैक्सो या मरो भाषण दिया। उन्होंने ब्रिटिशों से भारत को तुरंत छोड़ने का आह्वान किया और क्विट इंडियाइयों से पूर्ण फ्रीटा के लिए एक अहिंसक संघर्ष में शामिल होने का फायर किया। उन्होंने घोषणा की, हम या तो भारत को आजाद टैक्साएंगे या प्रयास में मर जाएंगे। गांधी जी के आह्वान पर लोगों की प्रतिक्रिया जबरदस्त थी। आंदोलन पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया। छात्र, किसान, मजदूर, वुमने और बच्चे, हर वर्ग के लोग सड़कों पर उतर आए और आजादी की मांग टैक्सने लगे। ब्रिटिशों ने गांधी जी सहित हजारों कांग्रेसी लीडरों को गिरफ्तार कर क्रूर बल से जवाब दिया। कार्रवाई के बावजूद भारत छोड़ो आंदोलन ने क्विट इंडियाई लोगों की अटूट भावना का प्रदर्शन किया। इसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब औपनिवेशिक शासन को बर्दाश्त नहीं टाकसेगा। आंदोलन, हालांकि गंभीर दमन के साथ मिला, ने सत्ता के संतुलन को अपरिवर्तनीय रूप से स्थानांतरित कर दिया, जिससे भारत की अंतिम फ्रीटा का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाग 8, फ्री की प्राइस। फ्री का रास्ता फोर्सिदान से प्रशस्त था और गांधी जी जीवन भर इससे पीछे नहीं हटे। उन्होंने उल्लेखनीय लचीलापन और अपने सिद्धांतों में अटूट विश्वास के साथ कई बार कारावास को सहा, जेल जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना किया। वह अंडरस्टैंडिंग थे कि फ्री एक कीमत पर आती है और वह उस कीमत को चुकाने को तैयार थे, न सिर्फ अपने लिए, फोर्स की उन लाखों लोगों के लिए जो एक आजाद भारत के लिए तरस लिवे थे। वह उदाहरण पेश टैक्सने में विश्वास टैक्सते थे। उन्होंने एक सादा जीवन जिया, स्वावलंबन और सादगी की वकालत की। वह साधारण कपड़े पहनते थे, अपना खुद का सूत काटते थे और सादा भोजन टैक्सते थे। उनका मानना था कि सच्ची फ्री सिर्फ रामासितिक फ्रीटा से ही नहीं, फोर्स की आत्मनिर्भरता और भौतिकवादी गतिविधियों को अस्वीकार टैक्सने से मिलती है। उनका जीवन अहिंसा में उनके विश्वास का प्रमाण था। हिंसा और आक्रामकता का सामना होने पर भी वह शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग लेवे। उनका मानना था कि हिंसा से ही हिंसा फैलती है और यह कि सच्ची जीत प्रेम और समझ के माध्यम से ऑपरेशनियों के दिल और दिमाग को विक्ट्री ने में है। गांधी जी के फोर्सिदान व्यर्थ नहीं गए। सत्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, अहिंसा में उनका अटूट विश्वास और क्विट इंडियाई फ्रीटा के प्रति उनका निस्वार्थ समर्पण पीढ़ियों के क्विट इंडियाइयों को प्रेरित टैक्सता लेवा और दुनिया भर के लोगों को प्रेरित टैक्सता लेवेगा। उनका जीवन और एजुकेशनें आशा की किरण बनी हुई हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि सबसे कठिन समय में भी सच्चाई, प्रेम और अहिंसा की शक्ति की जीत हो सकती है। भाग 9, एक महात्मा की लेगेसी। 30 मासवरी 1948 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु से पूरा भारत शोक में डूब गया। दुनिया ने एक दूरदर्शी नेता, शांति के एक योद्धा, एक ऐसे व्यक्ति को खोने का शोक मनाया जिसने मानवता के सही अर्थ को मूर्त रूप दिया। परंतु गांधी जी भले ही चले गए हों, परंतु उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनकी एजुकेशनें आज भी पीढ़ियों को एक अधिक जस्टिसपूर्ण और पीसपूर्ण विश्व के लिए प्रयास टैक्सने हेतु प्रेरित कर लीवी हैं। गांधी जी के ट्रूथाग्रह के दर्शन ने भौगोलिक सीमाओं और रामासितिक विचारधाराओं को पार कर लिया है। इसने दुनिया भर में नागरिक एम्पावर्डों और सामाजिक न्याय के लिए अनगिनत मूवमेंटों को प्रेरित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की नस्लीय इक्वलता की लड़ाई से लेकर दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला के संघर्ष तक गांधी जी की एजुकेशनों ने व्यक्तियों और समुदायों को अपने एम्पावर्डों के लिए खड़े होने और अहिंसक तरीकों से न्याय के लिए लड़ने का अधिकार दिया है। शांति, सहिष्णुता और समझ का उनका संदेश आज की दुनिया में और भी गहराई से गूंजता है, एक ऐसी दुनिया जो संघर्ष, हिंसा और असहिष्णुता से जूझ लिवी है। उनका जीवन एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य टैक्सता है कि सच्ची ताकत में नहीं, फोर्स की अधिकार में होती है। हिंसा कभी भी उत्तर नहीं होती है और संवाद, समझ और टैक्सुणा ही स्थायी शांति के एकमात्र मार्ग हैं। महात्मा गांधी भले ही हमें शारीरिक रूप से छोड़कर चले गए हों,
लेकिन उनकी आत्मा दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलो दिमाग में जीवित है। उनकी एजुकेशनें आज भी हमारा मार्गदर्शन टैक्सती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि हम सभी में चेंज लाने, जो सही है उसके लिए लड़ने और एक ऐसी दुनिया बनाने की शक्ति है जो उनके दृष्टिकोण के योग्य हो। आइए हम अहिंसा को अपनाकर, सत्ता के सामने सच बोलकर और उनके दृष्टिकोण के योग्य दुनिया बनाने के लिए अथक प्रयास टैक्स के, उनके आदर्शों पर चलकर उनकी विरासत का सम्मान टैक्सें।